हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर न्यूमेरिकल करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाला था, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, और उस पर आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसको ध्यान से हम लोगों को देखना है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। आज हम लोग आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर न्यूमेरिकल करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ये। ई आपको दिया गया है 300 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर आपको ए पॉइंट एक दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 1, बी है इसका है 4 4, सी है इसका है -3 और 4। ठीक है, x और y आपको यहाँ दिया है, देखिए x और y कोऑर्डिनेट दिया गया है। कहने का मतलब आपको x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यू दी गई है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा VAB निकालिए, डेल्टा VCB निकालिए, डेल्टा VBC निकालिए, डेल्टा VCA निकालिए और डेल्टा VAC निकालिए। जैसे ही आप इस सारे पार्ट को करेंगे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। आइए एक एक करके करते हैं। पहला हमें करना है डेल्टा VAB। ठीक है, आइए डेल्टा VAB। तो डेल्टा VAB का मतलब है VA माइनस VB, ये हमको निकालना है। डेल्टा VAB का मतलब है VA माइनस VB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वहाँ पर क्या था, डेल्टा इक्वल टू वी नो दैट डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, या यहाँ पर डेल्टा V क्या था, VB माइनस VA था। B का पोटेंशियल ज़्यादा था, A का पोटेंशियल कम था। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको अगर VAB निकालना है, मतलब कि VA माइनस VB निकालना है, तो VA माइनस VB निकालना, A का पोटेंशियल ज़्यादा है, कहने का मतलब आपको B से A चलना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कभी उल्टा आपको ध्यान रखना है, उल्टा चलना पड़ेगा। डेल्टा VAB निकालना है, कहने का मतलब VA माइनस VB अगर आपको निकालना है तो A का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आपको किधर से किधर चलना पड़ेगा, B to A। हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ता है, तभी वहाँ पर पोटेंशियल आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। अगर आपको VAB निकालना है, कहने का मतलब VA माइनस VB निकालना है, तो B से A चलना पड़ेगा। तो यहाँ हम इस तरह अगर लिखें, हमें B to A चलना है, तब आपको एकदम दिमाग में क्लियर होगा। B to A, जब B to A चलेंगे तो आपको VA माइनस VB मिलेगा। हमेशा हम लोग लोअर से हायर पोटेंशियल चलते थे। और एक चीज़ आप और जानते रहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमने यहाँ बताया था, जो नेगेटिव साइन है क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेंगे तो आपको पोटेंशियल कम होता हुआ मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम होता हुआ मिलेगा। आइए अब इसको करते हैं। तो डेल्टा VBA अगर हम निकालेंगे, B से A चलेंगे, और माइनस ई डेल्टा आर फार्मूला हमको रखना है। कहने का मतलब ये हो गया माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और डेल्टा आर के बीच का एंगल है, A डॉट B AB कॉस थीटा। अब आइए यहाँ ध्यान से देखिए, तो डेल्टा V B to A, B to A का मतलब है VA माइनस VB। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं VA माइनस VB। B से A चलेंगे तो VA माइनस VB। अब चलिए यहाँ पर, अब हम B to A चलेंगे, B से A। ठीक है, तो B से A चल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है,
इधर, और ए जो आपका डेल्टा आर है, ये आपका डेल्टा आर यहाँ है, ये आपका डेल्टा आर है इतना। अब डेल्टा आर आपका वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ x1 y1 x2 y2, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा आर आपका मिलेगा y2 माइनस y1। जो यहाँ पर आपको डेल्टा आर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, y2 माइनस y1। ये आपका x1 है, y1 x2 y2, चाहे कहिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये आपका x1 y1 है नीचे और ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2, तो y2 4 है और y1 कितना है 1, तो ये 4 माइनस 1 मतलब 3। डेल्टा आर की वैल्यू तो आपको 3 दी गई है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझने के लिए लिख सकते हैं x1 आपका है 4 और y1 है 1 और x2 है 4, x2 है 4 और y2 है 4, ठीक है। समझ बात आ गई होगी, x1 4 y1 1 x2 4 और y2 4। तो यहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहाँ पर अगर आप लिखेंगे माइनस ई की वैल्यू कितना दी गई है 300। डेल्टा आर आपने निकाल लिया 3। अब कास थीटा की वैल्यू देखना है। थीटा का एंगल कैसे निकालेंगे, बी से ए चलिए, बी से ए चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डेल्टा आर इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप इधर से लेते हैं, अगर पॉजिटिव इधर से भी डायरेक्शन में लेंगे तो ये 270 डिग्री बनेगा, और चाहे इधर से ले लेंगे तो आपका 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, 270, तो कास 270 की वैल्यू भी 0 होती है और कास 90 की वैल्यू भी 0 होती है, तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आप ई और आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ई और आर, तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका मिल गया कास 90, ठीक है। अब आप यहाँ अगर वैल्यू रखेंगे तो कास 90 वैल्यू क्या होती है 0, तो सारी चीज़ें 0 हो जाने वाली हैं, तो ये आपका हो गया -300 × 3 × 0 = 0। तो ये आपको मिल गया VA माइनस VB = 0। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, डेल्टा VAB क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है, इसको हम यहाँ अलग कर दे रहे हैं, तो VA माइनस VB = 0 कहने का मतलब हो गया VA = VB। तो ये आपका एक कंक्लूजन की तरह से हो गया कि कभी भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं तो उनका पोटेंशियल सेम होता है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी अगर दो पॉइंट, यहाँ दो पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर अगर हों तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा। हमेशा के लिए ये अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। तो पहला पार्ट हो गया होगा, नोट करिए जल्दी। अब आइए सेकंड पार्ट करते हैं, डेल्टा VCB। अब इसको आप अपने आप से करिए, कोशिश हो जाएगा। डेल्टा VCB, इसका आपको निकालना है VC माइनस VB। तो VC माइनस VB निकालना है, मतलब C पोटेंशियल ज़्यादा है C पॉइंट का, कहने लगा हमें B से C चलना पड़ेगा। ये आपको समझना है, कहाँ से कहाँ चलना पड़ेगा, VC माइनस VB निकालना है, तो C का पोटेंशियल ज़्यादा है तो लोअर टू हायर पोटेंशियल चलना है, कहने का मतलब आपको B से C चलना है। तो फार्मूला आप क्या रखेंगे, डेल्टा अगर आपको VCB निकालना है तो हम डेल्टा VB टू C चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रखने के लिए। तो फार्मूला क्या है, -E डेल्टा आर cos थीटा, यही है -E वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, कहने का मतलब -E डेल्टा आर cos थीटा। वैल्यू रखिए, अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हैं डेल्टा VCB निकालने के लिए, डेल्टा VCB मतलब VC माइनस VB, तो हमें B टू C चलना पड़ रहा है। तो -E की वैल्यू कितनी है 300, तो -300 इंटू डेल्टा आर। अब ध्यान से देखिए, आप चल रहे हैं B से C, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आप चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, बनी हुई है एरो की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आपका डेल्टा आर है। तो कहने लगा एंगल थीटा, तो आपको पता चल गया थीटा 0 है, एंगल थीटा कितना 0, क्योंकि आप जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है
उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी है, तो थीटा तो 0 है। अब डेल्टा आर आपको निकालना है। यहाँ से देखिए आपको ये x2 y2 यहाँ पता ही था। अब यहाँ x3 y3 कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए। आपका x3 है -3 और y3 कितना दिया है, y3 दिया है 4। अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है C से, B से C की डिस्टेंस। अब इतनी डिस्टेंस कितनी थी, ये x2 मतलब 4 है, और ये वाली कितनी डिस्टेंस है x3 आपका 3 है। -3 मतलब यहाँ से 3 चल रहे हैं, तो 4 और +3 कहने का मतलब 7। ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, 4 1 था, तो ये आपका है 4, सॉरी ये A है आपका 4 और 1, कहने का मतलब यहाँ से आपका ये 4 है और ये इतनी डिस्टेंस आपकी यहाँ 1 थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 थी। ये क्या है 4 4, कहने का मतलब ये 4 है 4 और यहाँ से 4, y भी आपका है 4, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 4 है, तो ये 4 है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए x3 क्या है -3, मतलब ये -3, ये यहाँ पे देखिए ये x3 चलेंगे तो यहाँ से यहाँ आपको 3 चलना पड़ेगा और फिर 4 इधर, तो ये 3 और ये 4, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 + 3 7। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ 7 रख दीजिए और इंटू cos 0, क्योंकि थीटा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है और डेल्टा आर की भी डायरेक्शन इधर ही है, इधर ही हम चल भी रहे हैं, तो 0 हो गया। तो cos 0 आपका 1 हो गया, ये आ गया -2100। ठीक है, वोल्ट आपका पोटेंशियल है तो वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आप अपने आप करिए, ज़रा कोशिश करिए। चलिए अगला हम इसको मिटाते हैं यहाँ पर। चलिए VCB आपका हो गया, VBC निकालना है, डेल्टा VBC कहने का मतलब आपको निकालना है VB - BC, तो B ज़्यादा है तो मतलब C to B चलना पड़ेगा आपको, डेल्टा VC to B चलना है। अब C to B चल के आप एंगल निकाल लेंगे, फार्मूला क्या है -E डेल्टा R cos थीटा। चलिए -E की वैल्यू तो आपकी फिक्स है 300। अब डेल्टा R देखिए आपको चलना है C to B, तो C to B, C कहाँ ये और B यहाँ, तो C से B चल रहा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप इधर चल रहे हैं, मतलब डेल्टा R अपोजिट डायरेक्शन में, C इधर, मतलब थीटा कितना बना 180 डिग्री, और डिस्टेंस C से B के बीच की अभी हम लोगों ने निकाला था 4 और 3, मतलब 4 + 3 7, तो डिस्टेंस तो 7 ही है डेल्टा R, लेकिन थीटा कितना बना है 180 डिग्री। E इधर है और डेल्टा R, आप C से B चल रहे हैं, C से B, तो C से B चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका ये हो गया -2100 और यहाँ पर cos 180 वैल्यू -1, कहने का मतलब 2100 वोल्ट आ गया। ठीक है, वैसे भी देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम होता है, तो अगर आप VC - VB निकालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो आपका निगेटिव आएगा। VC - VB देखिए निगेटिव आया था VC - VB, और जब आप VBC निकालें VB - VC, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब B का पोटेंशियल ज़्यादा है, C का पोटेंशियल कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आ भी रहा है, सही है। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा आपको क्या निकालना था, डेल्टा VCA। अब डेल्टा VCA का मतलब आपको VC - VA निकालना है, VC - VA। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपको यहाँ से ये निकालना है VC - VA। अब ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने जो पहला पार्ट किया था, A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम आया था क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन पे था, तो VA = VB यहाँ है, हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने निकाला था, we know that
वी ए इक्वल टू वी बी, ठीक है। और हमें निकालना है वी सी माइनस वी ए, तो वी ए की जगह पर हम लोग वी बी लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी सी ए इक्वल टू वी सी माइनस वी, एक जगह क्या लिख सकते हैं, वी बी लिख सकते हैं। और वी सी माइनस वी बी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, देखिए वी सी माइनस वी बी, ये वी सी माइनस वी बी वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी तुरंत। तो वी सी माइनस वी बी कितनी वैल्यू, माइनस 2100, यही आंसर आ गया सीधे सीधे, माइनस 2100 वोल्ट। वी सी माइनस वी बी, सी का पोटेंशियल कम होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस आएगा भी, ठीक है, ठीक है, ओके। आपने डेल्टा वी सी ए भी निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी ए सी। डेल्टा वी ए सी का मतलब क्या हुआ बताइए, चलिए इसको मिटा देते हैं। पांचवा पार्ट है आपका डेल्टा वी ए सी, कहने का मतलब वी ए माइनस वी सी निकालना है आपको, वी ए माइनस वी सी, और वी ए इक्वल टू वी बी ही है, यहाँ हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ हमने लिख दे रहे हैं वी ए इक्वल टू वी बी, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब वी एक जगह वी बी लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी ए सी इक्वल टू आ जाएगा वी बी माइनस वी सी, और वी बी माइनस वी सी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखिए वी बी माइनस वी सी कितना आया था, 2100, ये आ गया 2100 वोल्ट, ठीक है। देखिए आपके सारे पार्ट हो गए। वी बी माइनस वी ए सी निकालना था, वी ए सी, तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, तो वी बी माइनस वी सी, और डिक्रीजिंग अब इधर जाएंगे तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सी का पोटेंशियल कम होगा, कहने का मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट को करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, जल्दी करिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसको समझ गए तो आपके सारे पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन एक दिया गया है, एक आपका पॉजिटिव, यहाँ फिर से फिगर बना दे रहे हैं थोड़ा बड़ा, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू अलोंग द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ। कोई आपका एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ है, इसका नाम दिया गया है 1, इसका नाम दिया गया है 2, इसका नाम दिया गया है 3, इसका नाम दिया गया है 4। फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू अलोंग द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। आपको वर्क डन निकालना है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप क्लोज्ड पाथ पे चलते हैं तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। एक तरह से उसी का ये प्रूफ है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप रेक्टेंगुलर पाथ या किसी भी क्लोज्ड पाथ में चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ हम लोग देख भी लेते हैं कैसे 0 आता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो हमको निकालना है पहले 1 to 2, सब अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले निकालिए 1 to 2, वर्क डन फ्रॉम 1 से 2। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर से इधर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चलिए W12 निकालिए। वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये है। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपकी क्या है, फोर्स आपका
अगर आप यहाँ निकालें तो फोर्स किसी पॉजिटिव चार्ज पर है तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड क्यू नॉट इंटू ई। हम लोग ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट जानते हैं, तो फोर्स आएगा क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, चलिए तो एफ आपका आ गया क्यू नॉट इंटू ई, यहाँ आप वैल्यू रख देंगे। अब आइए देखिए, तो W12 की वैल्यू आपकी आ गई एफ वेक्टर, इसका मतलब एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम ऐसे लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कास थीटा, ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। अब आपको देखना है फोर्स, या देखिए ई और उसके किसके बीच एंगल थीटा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज को आप इधर लेके चलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन इधर है, तो कहने का मतलब थीटा क्या हो गया, जीरो। तो आप डायरेक्ट भी क्यू नॉट ई नहीं लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा, क्यू नॉट ई। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए इसकी लेंथ आपको दी गई है ये एल और ये दिया गया है ब्रेड्थ बी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया बी और कास जीरो। कहने का मतलब ये हो गया क्यू नॉट ई और बी। ठीक है, ये आपका आ गया W1 से 2। आइए अब W2 to 3 निकालिए। इसी तरह W2 to 3, ये भी क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। चलिए देखिए फोर्स क्या है, फोर्स आपका क्यू नॉट ई है। डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट आप 2 to 3 चल रहे हैं, इसकी डिस्टेंस दी गई है यल, तो ये यल हो गया। अब थीटा देखिए, फोर्स और किसके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स तो आपका किधर लग रहा है, इधर, फोर्स आपका इधर लग रहा है। आप चल किधर रहे हैं, इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। आप चल इधर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आपका एंगल कितना बन रहा है, फोर्स आपका इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। एंगल चाहे कहिए यहाँ से इधर लेंगे तो 270 आएगा और चाहे इधर से लेंगे तो 90 आएगा, चाहे जो रखेंगे वैल्यू सेम ही आएगी। तो आप कास 270 भी रख सकते हैं, सही वैल्यू तो कास 270 है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, पॉजिटिव से लेंगे तो 270 आएगी। पिछले क्वेश्चन हमने 90 रखा था, इस बार 270 रख के भी दिखा देते हैं। तो क्यू नॉट ई एल और कास थीटा, थीटा की जगह पर आपका 270 हो गया और कास 270 वैल्यू जीरो होती है, तो कहना भी जीरो हो गया। जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। ओके, अब आप W34 निकालिए, तो W34 to 4 क्या आएगा, सेम यही फिर F इंटू डिस्प्लेसमेंट कास थीटा। चलिए एफ की वैल्यू हो गई क्यू नॉट ई, डिस्प्लेसमेंट 3 to 4 चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से यहाँ क्या था, ये बी, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया बी। अब देखिए फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स आपका इधर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट आपका किधर चल रहा है, इधर, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स आपका इधर है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कास 180, तो कास 180 वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका आ जाएगा क्यू नॉट, चलिए नीचे लिख देते हैं, तो W34 आपका आ जाएगा क्यू नॉट ई और बी और कास 180 -1, तो -1 यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, कास 180 वैल्यू -1 होती है। अब इसी तरह से W41 निकालिए, तो W जब 41 निकालेंगे आप तो यहाँ पर भी यही F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कास थीटा। F कितना है, F तो क्यू नॉट ई है ही है। डिस्प्लेसमेंट देखिए 4 to 1 जाएंगे तो यल है, यल कास थीटा की वैल्यू। अब देखिए फोर्स तो इधर लग रहा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट आप इधर चल रहे हैं तो 90 डिग्री, तो कास 90। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो W41 आपका आ गया, कास 90 वैल्यू जीरो होती थी, जीरो आ गया। अब टोटल अगर वर्क डन आप निकालेंगे तो W टोटल क्या आएगा, W1 2
W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41। चलिए वैल्यू रख दीजिए। W12 क्या आया है? W12 की वैल्यू Q0 EB। W23 कितना आया है? 23 0। W34 324 आपका आया है माइनस Q0 EB, तो माइनस चलिए कर दीजिए इसको, माइनस Q0 E और B। और W41 कितना आया है? W41 0। अब देखिए ये प्लस Q0 EB है, ये माइनस Q0 EB, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका क्या आ गया? ये 0। तो टोटल वर्क डन आपका आ गया 0। तो ये आपका ये प्रूफ भी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी लाइन है? कंजर्वेटिव फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। अगर आपसे पूछ ले कोई एग्जाम में आ जाए, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो आपको इस तरह करके दिखाना पड़ेगा।